क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में देखेंगे कि सेट थ्योरी क्या होती है, कैसे होती है, क्या यूज है, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कहाँ पास इसका प्रयोग करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जितने भी इसके अंदर की जो बातें होती है सारे कुछ समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात कर लें जो सेट थ्योरी है, वो जो सेट थ्योरी है वो किन भाई साहब ने क्रिएट की। तो सेट थ्योरी क्रिएट की है जॉर्ज लेंटोर ने। किसने क्रिएट की है? जॉर्ज लेंटोर ने। तो जो सेट थ्योरी बनाई है वो हमारे भाई साहब किन्होंने क्रिएट की है? जॉर्ज लेंटोर ने। जॉर्ज लेंटोर भाई साहब ने हमारी जो सेट थ्योरी है बनाई हुई है, ठीक है। तो सेट थ्योरी के पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट वो समझ लेते हैं कि जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो देखो सेट थ्योरी में जनरली अधिकतर लोग ग्रुप को सेट समझ लेते हैं और सेट को ग्रुप समझ लेते हैं, या कि ग्रुप को ही सेट समझ लेते हैं। ग्रुप नाम की कोई चीज़ जो लोग समझते नहीं कि ग्रुप क्या होता है और सेट क्या होता है। तो ग्रुप और सेट में थोड़ी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है, सेट क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं ग्रुप और यहाँ पर देख लेते हैं क्या, सेट। ग्रुप का मतलब होता है समूह, इसका मतलब होता है क्या, समुच्चय। तो ग्रुप और समूह में देखो, ग्रुप और समूह की अगर बात करें तो हमेशा ग्रुप में क्या होता है, हमेशा ग्रुप में होता है कि ग्रुप वाली जो चीज़ें होती हैं वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो चीज़ें सेट में होती हैं वो डिपेंड कर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हैं, है ना। वो सभी के लिए समान होती हैं, सभी के लिए इक्विवेलेंट होती हैं और सभी के लिए एकदम यूनिक होती हैं। जैसे कि अगर यदि मैं बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवल्स के नाम बताइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवल्स के नाम बताओगे तो नाम क्या क्या बता दोगे? नाम क्या बताओगे? सबसे पहले किसी से नाम पूछ ले तो नाम को कैसे बताओगे? ए बताओगे, ई बताओगे, ए ई, आई बताओगे, यू ओ बताओगे, और क्या बता दोगे? यू बता दोगे। ए ई आई ओ यू, ये सब कोई बता देगा अंग्रेजी वर्णमाला की जितने भी वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं। मैंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के 5 वॉवल्स के नाम बताओ, तो आपने ए बताया, ई बताया, आई बताया, ओ बताया, यू बताया। सेम थिंग अगर यदि मैं पूछ दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला की 5 कॉन्सोनेंट के नाम बताओ, तो 5 कॉन्सोनेंट के नाम आप क्या क्या बताओगे? अंग्रेजी वर्णमाला की 5 कॉन्सोनेंट के नाम बताओ। तो देखो यदि मैं किसी एक व्यक्ति से पूछूं तो हो सकता है वो बता दे ए बता दे, बी बता दे, सी बता दे, डी बता दे, एफ बता दे। लेकिन मैं किसी और दूसरे से पूछूं तो वो हो सकता है बता दे पी, क्यू, आर, एस और टी बता दे, ये बता दे। लेकिन अगर मैं और किसी तीसरे बंदे से पूछूं तो हो सकता है ये बी, सी, डी, एन और एम बता दे। और यदि किसी और विशेष व्यक्ति से पूछे तो वो बता दे पी, एल, एम, एन और के बता दे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5, ये भी 5 लेटर्स हैं और ये भी 5, ये भी सारे के सारे 5 लेटर्स हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पास पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कॉन्सोनेंट पूछ रहा था, कॉन्सोनेंट। जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट पूछ रहा था तो कॉन्सोनेंट के लिए अलग अलग चीज़ें वेरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें वेरी हो रही हैं। और यहाँ जो वॉवल्स, जब मैंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला कितने वॉवल्स है, तो वॉवल्स के लिए सब लोगों के लिए वॉवल्स 5 ही है ना। लेकिन वही सेम चीज़ें हमें पूछा, 5 ही पूछा, लेकिन क्या पूछ लिया? व्यंजन्स मैंने पूछ लिया, तो ये व्यंजन्स 5 सबके लिए अलग अलग आ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें कहलाती हैं क्या? तो जो चीज़ें सभी पर्सन के लिए एकदम वेल डिफाइन होती हैं और सेम होती हैं उनको हम बोलते हैं सेट, और जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं उनको बोलते हैं ग्रुप। जैसे अगर यदि मैं बोल दूं कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में 11 सबसे बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं, तो सभी के मन में आएगा ना, फर्स्ट MS धोनी, और से रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, इन प्लेयर्स का नाम आएगा। लेकिन लास्ट में जो प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सबके मन के लिए हो सकता है किसी को हार्दिक पांड्या पसंद ना हो तो बोल दे कि मेरे को हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए टीम में, तो उसके मन में हार्दिक पांड्या के लिए नहीं होगी। तो यदि मैं पूछूं तो बताऊं तो सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा? इंडियन टीम के बेस्ट 11 प्लेयर्स की यदि संख्या बोलता हूँ, नाम पूछूं तो हर इंडियंस अलग अलग वेरी करेगा ना।
तो ये जो अलग अलग चीज़ वेरी होती है यही कहलाती है क्या, ग्रुप। ये चीज़ें सेट के अंदर नहीं आती हैं, और जो चीज़ें सेट के अंदर आती हैं वो कहलाती हैं, वो एकदम फिक्स होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे यदि मैं ये बताऊं कि किन्हीं 4 दिशाओं के नाम बताओ, 4 दिशाओं के नाम बताओ, 4 दिशाओं के नाम बताओ, तो सभी लोग क्या बताओगे, सभी लोग क्या बताओगे, ईस्ट बता दोगे, वेस्ट बता दोगे, नॉर्थ बता दोगे और साउथ बता दोगे। 4 दिशा में यही ना बताओगे, ईस्ट बता दोगे, वेस्ट बता दोगे, नॉर्थ साउथ बता दोगे। सबको यही बता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। तो ये चीज़ें फिक्स हैं, ये चीज़ें क्या है, फिक्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चीज़ें फिक्स हैं। तो जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जो चीज़ें यूनिवर्स में केवल यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, उन्हीं चीज़ को अपन बोलते हैं क्या, सेट बोलते हैं, है ना। और जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन अलग अलग वेरी करती हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। तो ये चीज़ें समझ आई, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको अपन बोल देते हैं ग्रुप, और इसको बोलते हैं क्या, सेट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। ग्रुप और सेट दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस होते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ों को और थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। ग्रुप और सेट के बारे में अच्छी चीज़ें जानकारी, नॉलेज पर गेन हो गई ना। जैसे कि हम बोलते हैं ग्रुप में, एक बार और जान लो कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप में चीज़ें, वो जो ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। यानी कि मतलब हर एक इंसान के ओपिनियन के थ्रू वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो वही करें ना, अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जो अपने पास सेट होता है वो अलग अलग पर्सन के द्वारा भी वो चीज़ें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। वो चीज़ कहलाती है क्या, सेट कहलाती है। लेकिन जैसे देखो, मैं लेट्स एग्जांपल में एक एग्जांपल, अच्छा वो एग्जांपल बाद में जब पढ़ेंगे थोड़ी और, जब सेट के अंदर में थोड़ी और मैच्योर हो जाओगे तब वो चीज़ें बताऊंगा, है ना। आगे देखते हैं जो सेट होता है। तो अब सेट को पढ़ लेते हैं, ग्रुप और सेट के बारे में समझ गए। अब पढ़ लेते हैं अपन क्या, सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सेट होता है, जो अपने पास समुच्चय होता है ना, उस समुच्चय को डिफाइन करने के लिए 2-3 बातें सबसे मेन होती हैं। सबसे पहले जो सेट का नाम होता है ना, सबसे पहले जो सेट का नाम होता है, पहले चीज़ें देखते हैं सेट का नाम कैसे डिफाइन करेंगे। जो सेट का जो नेम है, सेट का नाम, सेट का जो नाम होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी एक लेटर को कैपिटल लेटर का नाम दिया जाता है। जैसे सेट का कोई भी जो सेट का हम यदि नाम रखेंगे तो उस सेट का जो नाम होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी मतलब लेटर हो, उसका कैपिटल को माना जाता है। जैसे कि यदि मैं एक सेट को लेता हूँ, यदि मैं एक सेट को लेता हूँ, ये जैसे मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये मेरे पास एक क्या है, सेट है। और इस सेट का जो मैं नाम देता हूँ वो अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी लेटर हो, लेकिन वो कैसे हो, बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। बड़े अक्षर कहने का मतलब कि जैसे इसका नाम अपन क्या देते हैं, ए दे देते हैं, इसका नाम क्या हो गया, ए, तो ये पूरे सेट का नाम हो गया क्या, ए। लेकिन ये चीज़ सेट है या नहीं है, इसके लिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहले क्या हो कि जो सेट है वो क्या होना चाहिए, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो करली ब्रैकेट, इनको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। सेट के सारे एलिमेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सारे के सारे अपने पास हो गए ना, ये इनको अपन बोलते हैं क्या, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट्स के अंदर ये जो चीज़ है इनको क्या बोलते हैं, कॉमा, ठीक है। तो जो चीज़ है कॉमा, देखो सेट में क्या लिखा, ब्रैकेट लिखा, एलिमेंट लिखा और कॉमा लिखा, और यहाँ सेट नेम, ये चीज़ क्या है, सेट नेम। सेट क्या है, सेट का ये क्या है, नाम है। सेट का क्या है, ये नाम है ना। तो ये सेट का नाम है और ये करली ब्रैकेट है और ये एलिमेंट्स है। तो देखो सेट तभी कहलाएगा जब उसके एलिमेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट हुए होते हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। कब कहलाती है, कि जो चीज़ें होती हैं तो वो करली ब्रैकेट के अंदर
जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट हुए होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ज़रूरी है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हों, लेकिन यदि कॉमा से सेपरेट नहीं होगा तो देखो क्या होगा, है ना। जैसे कि अब अपन दूसरा सेट लेके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास देखते हैं, ये देखते हैं, मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ और 5 लिखता हूँ और 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, यहाँ पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, लेकिन इनके बीच में क्या लगा हुआ, कॉमा से ये एलिमेंट सबके सब सेपरेट है, ये एलिमेंट कॉमा से सेपरेट नहीं है, इसलिए ये जो पूरा का सारा एलिमेंट है ना, वो केवल एक एलिमेंट कहलाएगा और यहाँ पास 5 एलिमेंट कहलाएंगे। यहाँ पास कितने एलिमेंट कहलाएंगे, यहाँ पास एक एलिमेंट कहलाएगा, यहाँ पास कितने एलिमेंट कहलाएंगे, 5 एलिमेंट्स कहलाएंगे। कंडीशन तो ठीक है कि ये ब्रैकेट से क्लोज है, यहाँ पास सॉरी ये इसका नाम कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, करली ब्रैकेट से क्लोज है, इसके अंदर कॉमा सेपरेट नहीं है। तो जब तक कॉमा सेपरेट नहीं होगा, कॉमा क्या करता है, कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए स्पेस बनाता है, लेकिन यहाँ पास कोई कॉमा है ही नहीं, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कोई स्पेस बन ही नहीं पा रही, इसलिए ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। जब तक कि कोई कॉमा नहीं आता तब तक दूसरा एलिमेंट आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये सेट थ्योरी की एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेट थ्योरी का बेसिक जो है तो वो अच्छे से थोड़ी तो क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये सेट थ्योरी की सबसे बेसिक है। अब आते हैं सेट थ्योरी की सेट थ्योरी के कुछ हम जान लेते हैं सिम्बॉल्स के बारे में, क्या होता है सिम्बॉल्स और कैसे होते हैं सिम्बॉल्स। उसके बाद जानेंगे सेट थ्योरी के रूप जानेंगे, प्रकार जानेंगे, है ना। तो सेट थ्योरी की सिम्बॉल्स को थोड़ी सी जान लेते हैं अपन। पहले तो इसको मिटाता हूँ, इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स ऑफ सेट थ्योरी। इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स ऑफ सेट थ्योरी, थ्योरी, है ना। सबसे पहले अपने पास जो आता है वो आता है इसका सिंबल, इसको अपन बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। ये इसको अपन फॉर एवरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉर एवरी। जो पहला सिंबल होता है ये इस प्रकार का होता है, इसको जिसको बोलते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोल देते हैं, ठीक है। जो दूसरे प्रकार का जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं, ये होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, है ना। और जो तीसरे प्रकार का जो सिंबल होता है ना, दो प्रकार का सिंबल हो गए, फर्स्ट होता है फॉर एवरी और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो तीसरा होता है, जो तीसरा भी अभी क्या आया है, कॉमा। जो तीसरा वाला आया है, तीसरा कौन सिंबल है, कॉमा आया है ना, इस कॉमा को बोलते हैं सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, एंड। क्या बोलते हैं, एंड। और जो एक सिंबल और आया हुआ है, कौन से एक सिंबल और कौन सा आया हुआ है, एक सिंबल और आएगा वो देख लेते हैं, जो इस तरह से होगा, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। जब अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देयर एग्जिस्ट। तो ये 5 सेट थ्योरी के अंदर सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का यूज आगे के जो सेट के जो फॉर्म्स होते हैं ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों के अंदर यूज हो रहे होंगे, तो इनको नोटेशंस को समझेंगे। इनके नोटेशंस को समझ करके वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या नोटेशंस होते हैं। तो एक बार और फिर से अच्छे से जान लो। जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं अपन फॉर ऑल, जिसको बोलते हैं फॉर एवरी। जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस तरीके का होता है। यदि यही सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाए, यदि इस प्रकार से हो जाए, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स, है ना। एक्सेप्टेबल, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स। ये होता है एंड के लिए होता है, और ये होता है सच दैट के लिए होता है, और ये होता है देयर एग्जिस्ट के लिए होता है ना। समझ गया ना, देयर एग्जिस्ट के लिए होता है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ आप लोगों को थोड़ी क्लियर हुई होंगी, है ना। आगे की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते